हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एनिमेक्स हिंदी चैनल पर, जहां पर आज हम एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे अभी से इस साल का बेस्ट एनिमे सीरीज बताया जा रहा है, जिसका नाम है गाची याकुटा। तो बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है। ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ध्यान रखो, उस चीज के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी चीज को अगर आप कचरा समझ के फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार दिख रहा था। सबने सफेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि इस शहर में गंदगी का नामो निशानी नहीं है। इसी शहर में एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसका डॉल थोड़ा सा फट जाता है। उसे सिलकर आराम से ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग काफी अमीर है तो ये नई डॉल खरीद सकते हैं, तो उस डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। इसके बाद फिर से हमें एक लाइन देखने को मिलती है, इंसान किसी भी चीज को जल्दी कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और वो अभी किसी काम की नहीं आएगी। वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। और ये कचरा टनल से होके एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और ये ट्रक इस कचरे को वेयर हाउस में लेके पटक देता है। इसी बीच हम एक मास्क पहने हुए लड़के को देखते हैं जिसका नाम है रूडो। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाके कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने को बोलता है, पर रूडो उन पे कचरा फेंक के वहाँ से भागने लगता है। तभी बाकी गार्ड उसके ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है क्योंकि वो काफी तेज था। तभी एक गोली रूडो के हाथ पे छू के निकल जाती है, पर रूडो जैसे न तैसे करके भाग निकलता है। बाहर आके रूडो बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ कमीनो। फिर हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटे हुए डॉल को लेने गया था। खैर, ये टाउन बहुत ही ज्यादा सुंदर था और लड़की आपस में बात कर रही थी। तुमने सुना था क्या वो कचरा चोर आज भी आया था? वो जरूर ट्राई फॉग में से कोई होगा। लोग कचरा चुरा के करते क्या है? तभी इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े बहुत ही मैले थे, और वो लड़की बोलती है कि ये भी एक टाइफॉग है। दरअसल दोस्तों, इस शहर में टाइफॉग वालों को बहुत ही नीचे नजर से देखा जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि जरा इन्हें देखो, ये कितना गंदा दिख रहा है, ये हमारी जमीन पे आते ही क्यों है? तभी वो आदमी जिसका नाम होता है रेक्टो, वो गेट खुल के यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी दीवार बनी हुई है और दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था और दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इस तरफ अमीर लोग रहते और इस तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइब फॉग कहा जाता है। इस तरफ के लोग भी कचरा चोर के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी वजह से हम खतरे में न आ जाए। इसके बाद हम रूडो को देखते हैं जो कि उस डॉल को ठीक करने में लगा हुआ होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीबा होता है। चीबा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग कचरे को लेके बहुत सीरियस है, अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद करना चाहिए। तभी रूडो कहता है अमीर लोग ऐसे चीजें भी फेंक देते हैं जो कि पूरी सही होती है, और इन सभी चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है, और साथ ही रूडो उन सब चीजों को ठीक करके बेच देता है और जिससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, जिससे उसका खर्चा पानी चल जाता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आ जाते हैं जो कि रूडो को मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके पास से कितनी बदबू आती है, जीबा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपनी गंदे ग्लव पहने रखता है और अगर ये तुम्हें टच करता है तो तुम बीमार पड़ सकती हो। जीबा कहती है कि मुझे रूडो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं और हम सभी एक ही समान हैं। असल में झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज से, यानी कि इनके बाप दादा के कर्मों की सजा इन्हें मिल रही थी। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने पूरा मेहनत बेकार कर दिया था क्योंकि उसके बाप ने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था, इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। फिर ये सब सुनकर रूडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देख ये तीनों डर के यहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीबा रूडो से कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। और ये सुनकर रूडो शर्मा जाता है। साफ पता चल रहा था कि वो जीबा को पसंद करती है। तभी चीबा की नजर उस डॉल पे जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। असल में ये डॉल रूडो बेचने के लिए नहीं लाया था, चीबा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। इससे पहले कि वो चीबा को डॉल दे पाता तभी उसकी मम्मी आ जाती है। तभी चीबा अपनी मम्मी के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है और रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में
में रेक्टो ने उन दोनों की सारी बात सुन ली थी। वो रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। इससे पहले तुम ये बताओ कि कल रात में तुमने क्या किया था। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं है कि तुम कचरा चोरी करते फिरो। पैसे कमाने के काम मुझ पर छोड़ दो और अपने लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। असल में रेक्टो ने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है। वो इसका सगा बाप नहीं है पर फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी इज्जत भी करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए रूडो ये सारी चोरियां कर रहा था। तभी रेक्टो एक चीज नोटिस करता है कि रूडो के हाथ में चोट आई है और वो रूडो को अपना गिलाफ उतारने को बोलती है और उस पर पट्टी कर देता है। उसके बाद वो उसको चोरी करने से मना भी करता है कि अगली बार तुम्हें गंभीर चोट लग सकती है। फिर हम देखते हैं कि रूडो के हाथ अजीब से दिख रहे थे। रूडो इसके लिए अपने बाप को जिम्मेदार बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा गिलाफ पहनता है। रेक्टो बोलता है कि एक बड़ा क्राइम करने का मतलब है कि मौत की सजा, और मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पेट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है और रूडो के डैड को भी यहाँ पर फेंक दिया गया था। तो रूडो को खुद पे अपना ध्यान देना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हो गए हैं। कभी कभी इन हाथों में दर्द भी होता है और लोग उन्हें गलत नजरों से देखते हैं। तब रेक्टो ने उसे एक ग्लव दिए थे और उन्हें पहनने के बाद उसका दर्द भी चला गया था और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से उसकी टांग खींचते हुए बोलता है, तुम्हें जल्दी से चीबा से अपनी प्यार का इजहार करना चाहिए, नहीं तो उसे कोई और उड़ा के ले जाएगा। और दोनों इस चीज पर बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर एक अनजान शख्स खड़ा है। अगले सुबह रेक्टो रूडो को कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना तुम अच्छे नहीं दिखोगे। तभी रूडो अपने हाथ में डॉल को लेके बाहर चला जाता है और चीबा को ढूंढने लगता है और उसे पीठ भी दिखाई देता है। दोस्तों, पीठ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा है जहाँ पर लोग अपना सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे यहाँ पर फेंक दिया जाता है। पीठ इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका अंत कहाँ है। उसके अंदर अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता। उसके अंदर फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई भी नहीं जानता और आज भी एक आदमी को पीठ में फेंका जाता है। तभी चीबा यहाँ पर आ जाती है। चीबा बोलती है कि उनके एरिया को जानबूझकर पीठ के पास बनाया गया है ताकि हम इससे डरते रहे। अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पीठ में फेंक दिया जाएगा। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे भी कभी पेट में फेंक दिया जाए और अगर वो कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी पेट में फेंक दिया जाएगा। रूडो कहता है कि कल रेक्टो ने भी यही बोला था। तभी चीबा बोलती है कि रेक्टो को तुम्हारी चिंता है और वो भी तुमसे प्यार करते हैं। फिर रूडो ये सुन के चौंक जाता है कि वो भी प्यार करते हैं मतलब। तो अनजाने में चीबा ने कन्फेस कर दिया था कि वो भी रूडो से प्यार करती है। जो सुन के रूडो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और उससे कहती है कि ये डॉल मैंने तुम्हारे लिए लाया है, ये कचरा है तो तुम्हें उतनी पसंद नहीं आएगी। चीबा उस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि ये डॉल हमेशा वो अपने पास रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रखता। वो दौड़ के रेक्टो को ये सब बातें बताने जाता है और रास्तों में वो पुलिस वालों से भी टकराते हैं और कहता है कि ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर रूडो भाग के अपने घर की ओर जाता है और सोचता है कि मैंने चीबा को तो साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाके उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है पर वो आदमी रूडो को पकड़ के बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी और वो उस बुक को लेके यहाँ से जाने लगता है पर वो रूडो को कुछ भी नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से, इस घटिया दुनिया को बदल दो। और इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी पुलिस वाले आते हैं और रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उनको समझाने की कोशिश करता है पर वो उनकी एक नहीं सुनता। आसपास के लोगों को पता चलता है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी देर में रूडो को पीठ के पास ले जाया जाता है। तभी एक आदमी बोलता है इसने सिर्फ कचरा चोरी नहीं किया बल्कि एक आदमी को भी मारा है। ये बहुत बड़ा पाप है। भले ही तुमने जिसको मारा है वो एक मामूली ट्राइफॉक था। तभी रूडो को तुरंत मौत की सजा सुनाई जाती है और कहते हैं कि इस कचरे को अभी के अभी पेट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे होते हैं और रूडो को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो झुंड के बीच में चीबा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है और तुम्हें उनकी कातिल को ढूंढना पड़ेगा। पर चीबा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था पर तुम सच में एक कातिल के बेटे निकले। चीबा उसकी डॉल वहाँ पर ही फेंक के चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि इस कचरे को अभी के अभी फेंक दो। तभी रूडो कहता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो जिनका खुद का दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान तो है पर तुम मुझसे कुछ भी सुनते या देखते नहीं हो। तभी रूडो को वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था। तभी अचानक रूडो को पेट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रूडो बोलता है कि मैं तुम
तुम सभी को नाक में भेजूंगा, तुम सभी को, मैं तुम सबको मार डालूंगा। रूडो का भी देखता पिट में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि वो कचरे पे पड़ा हुआ है, जिंदा था। तभी उसके आसपास कचरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और ये सब वही कचरा था जो कि लोगों ने पिट में फेंका था। तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरी तरह से कचरे से बना हुआ था और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही था गाची याकुता का पहला एपिसोड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।